घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं चलती गाड़ी से शुरू कर रहा हूं। और ये गाड़ी कहां चल रही है? कोलकाता से हम निकले हैं और हम जा रहे हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम वो इलाका जहां पर सलीम ग्रुप को एक केमिकल हब दिए जाने के चलते एक जबरदस्त राजनीतिक आंदोलन हुआ था और बड़ी भूमिका थी ममता बनर्जी के आखिरकार मुख्यमंत्री बनने में। वही नंदीग्राम जहां से अब ममता बनर्जी अपने ही सहयोगी, पुराने सहयोगी सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। यह बैटल ऑफ टाइटन्स कहा जा रहा है। नंदीग्राम तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, किसकी सत्ता, किस पार्टी को सत्ता मिलने वाली है। लेकिन मैं बात करूंगा किसानी की। हम पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त गाड़ी में मेरे साथ कोलकाता से नंदीग्राम की ओर निकल पड़े हैं राकेश टिकैत, किसी परिचय के मोहताज नहीं। साथ में हैं युद्धवीर सिंह और ये जा रहे हैं वहां पर किसानों को समझाने के लिए कि आखिर 3 कानूनों में दिक्कत क्या है और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी जामा पहनाने से एक गुरेज, एक परहेज क्यों कर रही है, कन्नी क्यों काट रही है। और यहां पर एक बात बता दूं, कल मैंने कार्यक्रम किया था। भाषा की तो दिक्कत है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी एक कृषि प्रधान राज्य है। पूरे देश में सबसे ज्यादा धान, पैडी पश्चिम बंगाल में उगती है। सब्जियों में सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। लगभग 70% जनता यहां पर कृषि पर निर्भर करती है। और बीजेपी और तृणमूल के बीच में तो चुनावी जंग, आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं। किसानी के मामले पर भी एक मुट्ठो चाल यानी कि एक मुट्ठी चावल अभियान चलाया है। यहां पर बीजेपी ने तृणमूल पर वो आरोप लगाते हैं कि देखिए, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना जो सरकार देती है वो नहीं देती ममता बनर्जी। लेकिन इन चुनावी आरोप प्रत्यारोप से उलट असल हकीकत क्या है ये भी जानने की जरूरत है। तो राकेश, हाँ जी, असल हकीकत आप कैसे समझाएंगे? यहाँ तो मतलब थोड़ा सा मैं हल्का भी कर दूं चर्चा को, 2 जाट बैठे हुए हैं और वो आकर पश्चिम बंगाल में समझाएंगे। यहाँ भाषा का सवाल थोड़ा है, भाव का सवाल है। यहाँ तो भाव से समझेंगे। जो ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे, एक मुट्ठी को चावल की कमी है इनके, एक मुट्ठी चावल से ये वोट मांग रहे। ये तो भावनाओं में बांटते हैं लोगों को। उसका इस्तेमाल यहाँ चावल ज्यादा होता है तो चावल का इस्तेमाल कर रहे, कहीं दूसरी चीज का होता है वहां दूसरी चीज का इस्तेमाल कर रहे। लेकिन यहाँ चलेगा नहीं। हम तो किसानों को ये समझाएंगे कि जो चावल मांगे उसे पूछ लो कि हमारा एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा। 1868 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? हाँ, नहीं, आप ये पूछने वाले हैं? ये पूछ रहे हैं नंदीग्राम से। और ये किसान पूछ जाएगा उनसे। अब वे चावल मांगेंगे, किसान उनसे भाव पूछ जाएगा। और ये भी पूछ जाएगा कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो इसीलिए आंदोलन चल रहा है कि बंगाल के किसानों को भाव मिले। तो ये समझाओगे, बस अपने आप समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। हाँ, इतने से समझ जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ युद्धवीर चावल की बात नहीं है, या गेहूं, चावल, बाजरा, सोयाबीन, कुछ दालें, जो ये 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। मैंने इसीलिए अपने शुरुआती कमेंट्स में कहा कि यहाँ पर सब्जियां सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं पूरे भारत में। सब्जियों के दामों को लेकर तो आज तक एमएसपी की कोई बात ही नहीं हुई। हमने मतलब हर साल हम देखते हैं आलू सड़ गया, टमाटर फेंक दिए सड़कों पर, प्याज रुलता फिर रहा है। ये तो एक आम तस्वीर हो गई है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। सब्जी पे दाम तय क्यों ना हो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इन्होंने 23 चीजों को डाल दिया। दाल भी चाहिए तो आलू भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, बैंगन भी चाहिए, उनका मिनिमम क्यों नहीं? आज और मैं शहर में रहता हूँ, मैं
ऐसी छप्पर फाड़ कीमतें हैं उनके लिए अदा करता हूं घर में सब्जी खाने के लिए, लेकिन वो किसान को नहीं मिलती। देखिए आज आलू का किसान बर्बाद हो रहा है, कंज्यूमर को वही 30-40 रुपए का आलू मिलता है। गाजर जो है लोगों ने निकाल के फेंकी है। टमाटर में बर्बाद हो गया किसान, टमाटर का भाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो खरीदार है, जो बाजार में खरीदने जा रहा है, जिसको घर के लिए सब्जी चाहिए, उसको वहीं लूटा जा रहा है, उसी रेट पे सब्जी दी जा रही है। ये जो सिस्टम है कि किसान को तो चेक कर लो, किसान पे तो रोक लगा दो, और जो बीच में बैठा है, जो अनाप शनाप मार्जिन लेके बेच रहा है, ना तो उत्पादक को कुछ मिल रहा है, ना उपभोक्ता को कुछ मिल रहा है। बीच में जो एक कड़ी है वो खा रही है, उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है, उस अंकुश नहीं है, लेकिन वो वहाँ देख रहे हैं नीचे उत्पादक को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यही लोगों को बताने आए कि 70 साल से हम जो बर्बाद हुए हैं, जो आज इस कागार पे पहुंचे हैं, यही नीतियां रही हैं। और अब कितने दिन सहन करोगे? अब तो अंत आ गया, अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। अब जिस तरह के ये 3 कानून लाए को रिलेटेड है, जमीन पे कब्जा, बाजार पे कब्जा और गोदाम पे कब्जा, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए कानून है। पूरा पूंजीवाद स्थापित होगा जमीन से लेके। और आपने कहा जमीन पर कब्जा, सरकार कहती है जमीन पर कब्जा कैसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी हो रही थी। नहीं, इसके बाद में तो वो होगा ना, उसके बाद में ठेके पे जमीनें लेंगे। किसान आदमी जो खेती करता है वो भूल जाएगा, ये आएंगे ना इसके बाद में। जैसे ही फसल पर कब्जा होगा इनका, अगला फिर इनका नेक्स्ट होगा जमीन पे, ये जमीन ठेके पे लेंगे और ये धीरे धीरे शुरुआत होगी। ठीक है, इनका टारगेट तो 50 और 70 साल की क्या स्थिति देश की होगी उस पर सोचना पड़ेगा हमको। ये जमीन महंगे में जमीन लेंगे और अगर 40,000 रुपये एकड़ का रेट है तो ये 60,000 रुपया देंगे। तो किसान छोड़ के शहरों की तरफ जाएगा, मजदूर बन जाएगा। आप ये आरोप लगा रहे हैं। मजदूर भी नहीं बने हैं। हाँ। शहरों में तो स्लम पर रहेगा, कहीं मजदूरी मिल गई कर ली, फैक्ट्री में उसमें कहीं काम करेगा, क्योंकि जो लॉ थे उसके जो कानून थे लेबर के, उसमें अमेंडमेंट कर दिया पहले ही कि उसके लिए अभी आंदोलन ना हो। और जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते थे किसानों के, उसमें 10 साल ट्रैक्टर में कर दिया, यहाँ पे 15 साल उसमें है। जो पंपिंग सेट है उसमें कर दिया। बीज पे कानून लेकर आ रहे, बिजली पे कानून लेकर आ रहे, सीड पर लेकर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे और चारों तरफ से किसानों को ऐसा बांध देंगे, घेराबंदी हो रही है, मजबूर किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं किसान, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि देखिए, अगर किसानों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आज की तारीख में रकबा क्या है? आप जिस इलाके से आते हैं, युद्धवीर जहाँ के हैं या मैं जहाँ से आता हूँ, 4-5 बीघे, 7 बीघे, 8 बीघे अकेले आदमी के बांटे आ रहे हैं। तो वो अगर अकेले उगाएगा भी तो वो क्या उगा लेगा? पूरे साल में लाख रुपए की अगर फसल मिल गई, लागत नहीं जोड़ रहा हूँ, लागत घटा नहीं रहा हूं उसमें से, उससे ज्यादा तो नहीं कमा रहा है, तो 10-15 लोग मिलकर रकबा बड़ा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करें, एक चीज उगाएं तो अच्छे दाम मिलेंगे। ये तर्क देते हैं लोग। नहीं, कहाँ मिलेंगे अच्छे दाम? हिंदुस्तान में कहाँ मिल रहे? दे दो ना, जो MSP है आप उस पर कानून बना दो पहले, आगे का उसके बाद में कर लियो। पहले उस पर तो कानून बना, जो 23 फसलें हैं उस पर बना दो पहले कानून कि इसके नीचे पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। सरकार लगातार कहती है, आप तो फट्टी लेके बैठ जाते हैं, यस नो में बताओ ये दोनों चीज करोगे या नहीं करोगे, आप डिटेलिंग में नहीं जाते। न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिटेलिंग में गए, आपने 12 बारी बातचीत की है, सरकार को डिटेलिंग समझाई है या सरकार ने आपसे कुछ सलाह मशवरा किया इसके बारे में? नहीं, उस पर तो बात ही नहीं करती अभी, कोई बात ही नहीं हुई। ना, वो तो ये कहती हैं कि व्यापारी नहीं खरीदा करेगा। भाई व्यापारी नहीं खरीद करेगा तो व्यापारी दूसरा काम कर लेगा कोई, उसकी कहाँ जिम्मेदारी ले रहे हो कि व्यापारी वो खरीद नहीं करने का? अगर उसको पड़ता नहीं आएगा तो दूसरा काम कर लेगा। आप कानून बना दो, क्योंकि कानून जब बन जाएगा तो जिसको जरूरत होगी खरीद लेगा, मत खरीदो। तो ये आपने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, वो खुद कह रहे थे MSP को एक कानूनी दर्जा दिया जाए। बहुत अच्छी तरह हमने बताया है सारा, ये बताया। फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी जी, और इन्होंने रिकमेंड किया था। तो एक बड़े नेता का ये कहना था कि ये तो अपोजिशन में रहते हुए कह दी जाती हैं बातें, तो ये गंभीरता तो उनकी है इस विषय में। आप क्या करेंगे ऐसे लोगों का जो बड़ी एकदम से जिन्होंने जवाब दे दिया कि वो तो अपोजिशन में थे, कह दिया था इसे। नहीं, पर एक चीज बताइए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, युद्धवीर सिंह, किसानों की आज की तारीख में जो गत है
जिम्मेदार तो सभी है ना, 70 साल। विपक्ष में कुछ और बोला जाता है, सत्ता पक्ष में आते ही 70 साल का जो शासन, आवाज सुर बदल जाते हैं। 70 साल का जो शासन है, चेहरे बदले हैं, व्यवस्था नहीं बदली है। किसान का शोषण आजादी के बाद शुरू हो गया था, जो इग्नोरेंस की गई, नजरअंदाज किया गया कृषि क्षेत्र को, और टोटल जो डेवलपमेंट चला वो शहरीकरण की तरफ बढ़ता चला गया देश, और एक विकृत रूप आ रहा है सामने। आप देखें दिल्ली से बॉम्बे, कलकत्ता में जाके देखें जो स्लम बने, ये गांव को इग्नोर करने की वजह से स्लम बने। गांव से पलायन इसीलिए हुआ कि गांव पे फोकस किसी ने नहीं किया, और ये उससे भी भयावह स्थिति आने वाली तो है। ये 2020 का अंत आते आते 2021 में ही आप इतनी अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से क्यों जागे? जब जागो तब सवेरा। हाँ। ये तो कोई नहीं होता, ये तो क्रांति है, ये आंदोलन नहीं है। और क्रांति सदियों में ही होती है, और क्रांति जब होती है जब आदमी बिल्कुल मरने पे आ जाता कि मरता क्या न करता। वो स्थिति किसान की आ गई। हम लोग तो पहले से ही लड़ते थे, लेकिन उतना रिस्पांस हमारे किसान भाइयों की तरफ से नहीं मिलता था। आज किसान इस बार क्या बदला कि रिस्पांस बढ़ रहा है? रिस्पांस बढ़ भी रहा है या बॉर्डरों पर भीड़ घट रही है तो अब आप अलग अलग राज्यों में निकल पड़े? कोई बॉर्डरों पे भीड़ नहीं घटी है। बॉर्डरों पे बहुत ही मजबूती से, जिस दिन सरकार को जितनी भीड़ देखनी हो बता दें, सरकार उतनी दिखा देंगे। बॉर्डर पे भीड़ नहीं घटी। बॉर्डर तो अब हमारा परमानेंट स्थायी निवास हो गया। बॉर्डर पे भीड़, बॉर्डर पे भी हम बैठे हुए हैं, खेत का काम भी बॉर्डर पे बैठ के कर रहे हैं। सरकार जिस दिन कहेगी बॉर्डर पे भीड़ दिखा दो, उस दिन वो भीड़ उस दिन फिर दिखा देंगे। हम अपना खेती का काम, इस देश का उत्पादन भी नहीं घटाएंगे, भूखा नहीं मारेंगे देश को। अपना गेहूं भी पैदा करेंगे, अनाज में भी कमी नहीं आने देंगे, और आंदोलन भी लड़ेंगे। ये तय किया हमने। तो कहीं नहीं घटी है, लेकिन हम अब बंगाल के आदमी को दिल्ली नहीं ले जाना चाहते। बंगाल में ही आंदोलन आज हमने अपील की कि आपको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, आप कलकत्ता में, और कलकत्ता बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर शुरू करो अपना आंदोलन। और केवल कलकत्ता नहीं, पूरा पूर्वी जो हमारा क्षेत्र है, पूरब जो है, उसमें ये आंदोलन शुरू हो। ये जिम्मेवारी हमने आज लोगों को दी है यहाँ पे। और इसी तरह हम दक्षिण में, पश्चिम में तमाम मैं उस पहलू पर आता हूँ, लेकिन बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी जब वो कहते हैं हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हमने फसल बीमा योजना हम लेकर आए, एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो प्रोक्योरमेंट के आंकड़े दिखा रहे हैं कि जबरदस्त इजाफा हुआ है पिछले 3-4 सालों में, जितनी सरकार खरीदी कर रही है एमएसपी पर, नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है। तो किसान के लिए अगर सरकार इतने काम कर रही है तब भी आप परेशान क्यों हैं? ये तो कहने के लिए है ना कि इतना कर रहे, इतना कर रहे। जितना भी खरीद हो रही उसमें 60% खरीद उसमें भी व्यापारी खरीदता है किसान से सस्ते में, और सरकार को बेचता है। ये गड़बड़ झाला सालों से चला है। हाँ, सालों से चल रहा। हमने ये कहा कि आप कानून बना दो, व्यापारी खरीदते हैं, कंपनी खरीदते हैं, सरकार खरीदते हैं, उसके कम पे खरीदनी होगी। भाई व्यापारी जो कंपनियां हैं सस्ते में क्यों लुटते हैं? बिहार में 700 से 900 रुपए में खरीद हुई धान की, उत्तर प्रदेश में 800 से 1000 रुपए में हुई, और आज भी हजारों ट्रक धान के जाते हैं। यही हाल मक्का में है, यही हाल दूसरी चीज में है, यही हाल बाजरे में है। तो इस पे खरीद होनी चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए। सरकार के कहने से कुछ नहीं होगा। अब तो कागज में लिखत पढ़त देके कानून बनाने से जब एमएसपी को फर्ज कीजिए कानूनी जामा पहना देती है सरकार, आंदोलन आधा खत्म हो जाएगा अपने आप में? नहीं, क्यों हो जाएगा? ये 3 कानून कौन करेगा? इनको तो स्थगित करने के लिए सरकार तैयार है कि 1.5 साल आमने सामने बैठ जाओ। अगर वो कहें कि कानूनी जामा पहना देते हैं एमएसपी को, और आमने सामने बैठकर कानूनों में क्या संशोधन होने हैं उन पर फैसला कर नहीं, ऐसे क्यों कर ले फैसला? फैसला तो अब सारे ही फैसले होंगे। जब एक बार जुड़ गया खड़ा तो वो सारे केस निपटा के चलेंगे। फिर क्या आते फिरते 1.5 साल में फिर आवेंगे। अब तो आ रहे, अब गर्मी भी देख लेंगे, बरसात देख लेंगे, आगे सर्दी देख लेंगे। सर्दी तक फैसला पक्का हो जाएगा बिल्कुल। ये आप मुझे दूसरी बार कह रहे हैं कि सर्दी तक फैसला हो जाएगा। वो ऐसा कौन सा पंडित जी तो मुहूर्त कटवाया है आपने? नहीं, सर्दी में हो जाएगा, हो जाएगा। सर्दी में दिल्ली के नजदीक आ जाएगी सरकार। दिल्ली के नजदीक आ जाएगी। हमारे गांव वालों ने कहा। अच्छा, हाँ, कहा जाएगी। बाबा ने कहा? हाँ, ने कहा कि ये नजदीक आ जाएगी सरकार। हाँ। सर्दी तक इसे खींचना पड़ेगा, और अपनी प्लान आपको अक्टूबर में सरकार बातचीत करना शुरू करेगी, और नवंबर में आपका फैसला पक्का हो जाएगा। जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। ये आपको दृढ़ विश्वास है? हाँ, पक्का है।
आपको विश्वास है इस बारे में? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार ज्यादा झेल नहीं पाएगी। जैसा राकेश जी अभी कह रहे हैं, हम इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप वैसे तो बन चुका है और सामने है, लेकिन सरकार अभी गुमराह कर रही है कि ये क्षेत्र विशेष का है। हम उड़ीसा जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, हम मध्य प्रदेश, कल हमारी 2 सभाएं कल और परसों में, हम गुजरात में जा रहे हैं सभाएं करने उनके घर में, क्योंकि आदमी वहां तो वो जीत गए गाँव में सारे चुनाव। वो पता चल जाएगा जब वो किसान खड़ा होगा। और एक दफे गुजरात का किसान खड़ा हो गया तो गुजरात में तो किसान क्रांति की शुरुआत हुई थी। सरदार पटेल का जो आंदोलन है, बारदोली सत्याग्रह को याद करते हैं, वो मार्च 13 से ही शुरू हुआ था। तो वो शुरुआत हम इस मार्च में ही कर देंगे। 13 को चूक गए, लेकिन ज्यादा लगभग। युद्धवीर, एक चीज बताइए, क्या किसान आंदोलन जो है, आपने क्योंकि आंदोलन की बात कर दी और बहुत से हमारे दर्शकों को, देशवासियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि किसानों के जो आंदोलन हुए हैं इस देश में, वो हमेशा बहुत लंबे खिंचे हैं। 1907 में शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने पगड़ियों संभाल जट्टा आंदोलन किया। 1920 में अकाली दल की जो स्थापना हुई, अकाली दल दरअसल किसानों के हकों की, उनके हुकूक की लड़ाई के लिए ही एक राजनीतिक दल बना था और ये भी एक लंबा आंदोलन चला था। उसके बाद एक भारत नौजवान सभा बनाई थी शहीद भगत सिंह ने 1927 में, ये भी एक किसान आंदोलन था। 1938 में जो ये मंडी की व्यवस्था इजाद हुई, ये सर छोटू राम के करने के चलते हुआ। बारदोली सत्याग्रह का आपने बीच में जिक्र कर ही दिया था। तो क्या सरकार ये चाहती है, देखते हैं ये, मतलब आपस में देखें जरा किसमें कितना है, दम वाला खेल हो गया है क्या? धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं वो। अगर धैर्य की परीक्षा ना लेते तो जब हम चले थे पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था कि किसान उठ गया। अगर इनका दृष्टिकोण ठीक होता तो इनको समझ आ जानी चाहिए थी कि अब एक बड़ा आंदोलन देश में उठेगा। ये कह दिया था हमने, इनको चेता दिया था कि आप गफलत में, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। आप इसे पंजाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इश्यू जो हैं, ये मुद्दे जो हैं, वो पूरे देश के हैं और जैसे ही ये इशू उठेंगे पूरे देश का किसान इसके पीछे होगा। सरकार को ये गफलत रही, अब शायद कुछ यकीन उन्हें आने लगा है कि ये मामला उन्होंने गलत छेड़ दिया है। पर आपने भी ये एक गलत मामला छेड़ दिया है क्या? आप कह रहे हैं, युद्धवीर भी ये बात अभी कह रहे थे कि देखिए, कोई भी पार्टी हो, सत्ता में आते ही किसानों के बारे में सोचना, बात करना, ख्याल करना भूल जाती है। तो आज आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, जिस बीजेपी के लिए आपने बटन भी दबाया था, आपने खुद कबूला है राकेश। अब आप विपक्षियों का खेल करने लगे क्या? उनकी स्ट्रैटेजी, उनका एजेंडा आप आगे बढ़ा रहे हैं क्या बीजेपी को घेर कर? हमने तो नहीं कहा। विपक्ष वालों ने भी कौन सा ऐसा किसानों के लिए भला किया है? नहीं, हमने कहा कि इसको वोट दे दो। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो। तो अच्छा, यहाँ पे आए हैं तो ये तो कहना ही पड़ेगा। उसका प्रचार में तो हम आए नहीं बीजेपी के। हम तो बताएंगे भाई इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, इनसे बचना। और को किसी को आप दे रहे? बाकी राजनीतिक दलों ने कौन सा किसानों का भला किया इस देश में? अच्छा, देश में आंदोलन तो तेज करना पड़ेगा ना। आंदोलन तेज रहेगा तो एक किसान बचेगा। आंदोलन तेज रखो, आंदोलन तेज करो और इसमें किसान जीत का जाएगा। और आगे फिर जो भी पार्टी होगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, वो बिल्कुल किसान के प्रेशर में ठीक काम करेगी फिर आने वाले टाइम पे। आपको क्या ये भी एहसास होने लगा है राकेश कि देखिए, अब किसान आंदोलन, जो आपने किसानों के मन में एक अलख जगाई है, एक उम्मीद की किरण जगी है कि अच्छे दिन आएंगे, आमदनी दुगनी भी हो जाएगी किसानों की, तो ये आंदोलन अगर फेल कर जाता है, जैसे युद्धवीर कह रहे थे आंदोलन खड़ा करने में वक्त लगता है, ये अब हो गया। आपने भी कहा कि 1.5 साल स्थगित करने की बात करो तो दोबारा थोड़ा आएंगे हम। तो ये आंदोलन अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचे, ये भी अब आपके कांधों पे जिम्मेदारी आ गई, ये इसका एहसास है आपको? इसको पहुंचाएंगे वहां तक। इसमें समाज सुधार की बात इसमें होगी, क्या खाना पीना चाहिए वो भी बात होगी, कैसे आमदनी दोगुनी होगी वो भी बात होगी, जो कंपनियों का कैसे बहिष्कार करेंगे वो भी इसमें बात होगी, नेचुरल फ्रूट पे आदमी को कैसे आना है वो भी इसमें बात होगी। नहीं, मुझे ध्यान है बाबा टिकैत ने 90 के दशक की शुरुआत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कि भाई 5 आदमियों का ब्याह और 1 रुपए का कन्यादान, और इसमें बहुत सारे परिवारों का भला हुआ था। यहाँ पर लोग पंचायत और खाप का फर्क नहीं समझते, उन्हें मालूम नहीं कि ये चीजें भी हुई हैं और इससे बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन आया, लेकिन वो थमा। तो आप कह रहे हैं वो परंपरा भी शुरू करें? ये भी बहुत सी चीजें शुरू होंगी इसमें।
उसमें हमने कहा कि जो सामाजिक कार्य हैं वो भी इसी से जोड़ कर हमको करने पड़ेंगे। और लोग उन चीजों को मान रहे हैं, लोग नशा छोड़ रहे हैं, वो भी शुरुआती समय हो गया। कहाँ छोड़ रहे हैं? नशा तो बढ़ता जा रहा है। नहीं बढ़ता नहीं जा रहा। अब जब पंचायतों में लोग आते हैं तो उनको हम कहते हैं, और वो जहाँ जहाँ पर भी हम बाहर जा रहे हैं वहाँ साथ के साथ हम उनको पुड़िया और ये इन चीजों से दूर उनको हटा रहे हैं। लोग उसको मान रहे हैं, उनको पूरा हिसाब किताब बताते हैं। जब है यहाँ पर आ रहे हैं तो सामाजिक सुधार के काम भी धीरे धीरे होंगे। आप निगाहों में हैं ना सिर्फ किसानों की बल्कि सरकार की भी। वन फॉल्स स्टेप, एक गलत कदम और आप पर बहुत सारे आरोपों की बौछार होगी। युद्धवीर, देखिए, निश्चित होता है आंदोलन में इस तरह का। सब सारे आदमी ऐसे नहीं होते कि हमसे इत्तेफाक रखते हो। कुछ भाइयों को ऐसा है जो सत्ता पक्ष के साथ हैं और बिल्कुल ब्लाइंडली उनके साथ वो चल रहे हैं, तो ऐसे लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं करेंगे। पर जो आप तमाम संगठन साथ चल रहे हैं, इनकी एकता बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है क्या? क्योंकि अलग अलग सुर बीच बीच में उठते रहते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, राकेश टिकैत बहुत बड़े नेता हो गए, ये ज्यादा लाइमलाइट ले रहे हैं। मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? वही लोग हैं जो मैंने जिनकी कैटेगरी बताई, वही लोग हैं जो बहुत दिन से वो ये देख रहे हैं कि ये लड़ेंगे कब, इनमें फूट कब पड़ेगी, जूत कब बजेगा। हाँ। लेकिन 108 दिन हो गए आंदोलन को। हाँ। और एक सूत्र में सारे एक बंधे हुए हैं, एक बात सारे करते हैं। इतना भी हरक फर्क नहीं है सब। और खासतौर पे BKU, ये हर सभा में इस बात को हम कहते हैं कि हमारे पंच और मंच नहीं बदलेंगे। बिल्कुल हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इस आंदोलन की गंभीरता को भी हम समझते हैं और कमजोरी कहाँ आती है आंदोलन में और किस तरह से आंदोलन खराब होते हैं उनका अनुभव भी हम लोगों को है। बिल्कुल आसपास भी नहीं फटकने देंगे उन कमजोरियों को। पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस आंदोलन को सिरे तक लेके जाएंगे। तो जूत बाजन का खतरा है ना? हमारे उसमें नहीं। मजा ही अब का आंदोलन में अब का आया। हाँ। पहले ही होता था कि आंदोलन भी हम ही करते थे और बातचीत भी हम ही करते थे। हाँ। अब का हमने जिम्मेदारी दे दी ना, बातचीत तो करो, हम और आंदोलन करेंगे हम। हाँ। सब मिलके। जो टिकैत साहब वाली वो थी, वे कभी वार्ताओं में नहीं जाते थे। अब हमने भी कहा कि भाई फैसले जो भी लेगा वो हमारे पंच लेंगे फैसले। सारे के सारे लोग फैसले, मतलब डॉक्टर दर्शन पाल, सब जितने भी हैं सब हैं। आप प्रचार करोगे? प्रचार करेंगे, जो जिम्मेदारी देंगे हम वो करेंगे। हाँ। तो मजा ही अब का आंदोलन में आया। देश भर में अंडोगे, हाँ। लोगों को समझाओगे। हाँ। और वे भी जाते हैं, सब साथ में जाते हैं। हाँ, वो थे सब साथ में जाते हैं। हाँ। और इतना कुनबा हो गया, इतना बड़ा कुनबा हो गया कि देश में तो बाड्डा भर लिया एक तरफ से। इतनी मीटिंगें करेंगे कि बाड्डा भर लिया। जिसको जितनी मीटिंगें चाहिए ले लो, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर के। संयुक्त मोर्चे से कोई चला जाओ। और पॉलिटिकल पार्टियों का भी हाल हो गया, जो विपक्ष है वो भी किसान पंचायत लिखता है, वो भी प्रचार ही कर रहा। उन्हें भी काम पा गया, वो भी अपना काम करो। आपके खेता में जो सरसों बूरी है और फिर गेहूं की कटाई होनी है, उन्हें कौन काटेगा? सब करेगा, हो जाएगा, सब काटेंगे। जनता बहुत है, वे यहाँ पे भी मदद करेंगे, वहाँ पे भी। जैसे अब मध्य प्रदेश में कुछ जगह कटाई होगी, तो उन्होंने कह रही जी हमने कटाई कर ली, 10 दिन का काम रहेगा, हम आ जाएंगे। फिर इंगे जब तक कटाई शुरू होगी 20 अप्रैल के बाद में मुजफ्फरनगर और ये बेल्ट आती है, जब तक इंगे का फ्री हो जाएगा पूरा आदमी, तो आंदोलन कोई कमजोर नहीं हो रहा। मतलब वो रिले रेस होगी है। हाँ। बेटे ने एक दूसरे ने पकड़ा, एक दूसरे को पकड़ाते हैं। हमने अपना काम कर दिया, अब आप आ जाओ, तुम थोड़ी देर तुम संभालो। तो मैं ये जानबूझकर थोड़ा देसी अंदाज में इसलिए भी आया कि हम पश्चिम बंगाल में कोलकाता से नंदीग्राम की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा हरियाणवी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लहजा भी उसमें थोड़ा वो पुट डाल दिया जाए, छौंक डाल दिया जाए, तो शायद आपको भी जायका आए। अभी हम गाड़ी में हैं, मंच सजा हुआ है। राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। वहां पर वो क्या कहते हैं उस पर हमारी निगाह होगी, और नंदीग्राम के आम लोग क्या कह रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। मंच पर जा रहे हैं अभी राकेश टिकैत। तो हम गाड़ी से उतर गए हैं, नंदीग्राम पहुंच चुके हैं। गाड़ियों का काफिला आपने यहाँ पर देखा, और इधर मंच सज चुका है और यहाँ पर किसानों को संबोधित किया जा रहा है। ये नंदीग्राम, जहाँ पर किसानों के आंदोलन की कोई गूंज कभी पहले नहीं देखी गई, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त भीड़ भी है किसान नेताओं की बात सुनने के लिए। बहुत से लोग
हिंदी भाषा अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, बोल तो बिल्कुल ही नहीं पाते, समझ भी पूरा नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को सुनने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। उन्हीं के बीच अब आपको लिए चलता हूँ। तो हम लोगों के बीच पहुंच चुके हैं, मंच सजा हुआ है, बलबीर सिंह राजेवाल लोगों को संबोधित कर रहे हैं। भीड़ आप खुद देख सकते हैं, महिलाओं की भी जबरदस्त तादाद दिखाई दे रही है। लेकिन लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो आए क्यों हैं। आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? इसलिए आया जो हम लोग बंगाल से बीजेपी को उखाड़ फेंक रहा है बस। कृषि कानून से नाराजगी है या बीजेपी से वैसे ही नाराजगी? बीजेपी से नाराजगी है। जो कृषि कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो ही लोग चला रहे हैं ना, कानून तो ही लोग बना रहे हैं, तो उसी को उखाड़ फेंकने से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजस्थान के किसान आ गए। सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी चला रहा है, तो बीजेपी को उखाड़ फेंक रहा है हमको। पर यहाँ पर तो किसान का कोई आंदोलन नहीं हुआ था पहले। है आंदोलन शुरू से है, शुरू से है। हाँ, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। सरकार से आंदोलन तो हमेशा चल रहा है यहाँ, लगातार चल रहा है। हाँ, हर मीटिंग में 2007 साल से आंदोलन चल रहा है। 2007 से जमीन के लिए, किसान के लिए ममता बनर्जी ने जो आंदोलन किया उसके कामयाबी मिला है। उसी वजह से आज शुरू से ही हो रहा है। उसी वजह से ये जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों को सम्मान निधि देता हूँ 6,000 रुपए की, ममता बनर्जी नहीं देती पश्चिम बंगाल में। नहीं, ममता बनर्जी सब देता है। तो केंद्र सरकार जो बीजेपी मोदी है वो झूठ बोलता है, उसका कोई वादा काम नहीं किया है। सब जो कुछ भी वादा किया कोई दे रहा नहीं है। वो तो ऐसे ठप मार रहा है, वो तो ऐसे 6,000 रुपए का ठप मार रहा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। इलेक्शन को जीतने के लिए ऐसे कर रहा है। वो इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है। वो 6,000 रुपया देगा नहीं, इसका पहले तो बोला 15 लाख देगा। 15 लाख रुपया, जितना रुपया सब अपना घर में ढुका लिया। काला रुपया बोला था कि ले आएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख देंगे। मैं किसको दिया? किसको कोई भी एक आदमी को दिया होगा? अरे 1 लाख भी दिया होगा, नहीं दिया होगा। 6,000 क्या देगा? वो तो सब अपना घर में ढुका रहा है। पर बीजेपी तो एक मुट्ठो चाल की 1 मुट्ठी चावल दो, ये आंदोलन कर रही है, किसानों का भला करेंगे। किसान जो आंदोलन कर रहा है, किसान लोग क्या हम लोग उनके साथ में है। किसान हम लोग अगर नहीं अनाज बोएगा तो हम लोग खाएंगे क्या? आज वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसी के आंदोलन के हम लोग समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं कि वो लोग को और भी आंदोलन बढ़े, कि सरकार को अपना काला कानून वापस लो, तीन वापस लो, और कुछ नहीं। बंगाल लोग यही जानता है, किसान आंदोलन वापस लो, किसान आंदोलन वापस लो। और मैं ये बात पहले भी बोलता आया हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी समस्या क्या है? हमारा समस्या ये है, वो लोग हमारा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगा रहे हैं। हमको मोदी यहाँ चाहिए नहीं है। और जो बात बोले यहाँ 2007 हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने में पार्टियां ज्यादा लगी हुई हैं, बजाय इसके कि किसानों का भला हो। किसी किसानों को भला हो के लिए ये हम लोग को लड़ाई किया है। हम लोग को किसान चाहिए, हम लोग को ममता दी चाहिए। वो हमारा दुख सुख में काम आता है, नजदीक है। तो आप तृणमूल के समर्थक हैं, लेकिन कानून की बात जो है वो ज्यादा जरूरी है। आपको इन कानूनों से क्या दिक्कत है? देखिए, कानूनों से तो बहुत दिक्कत है। आज जैसे कि क्या दिक्कत है? क्या आपको किस चीज के दाम नहीं मिलते? जैसे आज हमारा जो किसान मोर्चा का जो आज किसान मोर्चा का जो महापंचायत हो रहा है, पंचायत में हम लोग आए हैं। जो किसान मोर्चा का जितने लोग बाहर से जो हमारा मेहमान लोग आए हैं, वो मेहमान लोगों को हम लोग समर्थन कर रहे हैं और मेहमान लोगों का सम्मान के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और उन लोगों का कहना ये है कि मोदी का जो तानाशाही है, मोदी जी का तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी आप किसानी करते हैं या नौकरी करते हैं? हम किसानी करते हैं। क्या उगाते हैं आप? हमारे धान उगाते हैं। धान तो धान का दाम कितना मिला इस बार? इस बार धान का दाम जो है क्या है, 1,000 रुपया करके मिला है। 1868 का 1,000 रुपए यहाँ पर दाम मिले हैं। यहाँ कुछ और लोग बुला रहे हैं। एक मिनट आ रहे हैं। मुझे हटिए। मुझे ये बताओ, आप किसान हैं? किसान हैं, क्या उगाते हैं? अरे आप बोलो। अरे हम लोग तो सभी तो किसान है। आप क्या उगाते हैं? क्या चीज उगाते क्या है? फसल खेत में सब्जियां भी बोते हैं?
धान फंसाता है, गेहूँ करता है। हाँ, कितना धान का दाम कितना मिला? अभी धान का यहाँ राज्य सरकार बहुत अच्छा देता है, 1820 रुपया देता है। सरकार दे रही है सरकार दे रहा है। और बाकी जो कारोबारियों को बेचना पड़ता है? नहीं, यहाँ बाड़ी बेड़ी सब तो फैलाता है, तो बाड़ी बेड़ी कौन लेगा? हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोग इस बात को लेकर भी खुश हैं कि सरकार की तरफ से दाम मिल भी जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। महिलाओं के बीच में यहाँ पर जाता हूँ। आप क्यों बैठी हैं यहाँ पर? और क्या करूं? किस लिए बताइए तो? किस लिए? मुझे ममता दी के लिए। ममता दीदी के लिए या किसानों के लिए? किसानों के लिए भी। किसानों की दिक्कत क्या है? आपके घर में होती है खेती? हाँ। क्या किस चीज की खेती करते हैं? अब धान की, चावल की। चावल की। चावल का कितना कीमत मिला इस बार? इस बार नहीं नहीं, जो बेचा, जो उगाया था वो नहीं, हम नहीं बेचा। अच्छा, आपने खरीदे हैं? कितने में खरीदे? कितने में? 30 रुपए का चावल। 1868 का 30 रुपए चावल, 3000 के दाम। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 1000 रुपए में भी हमें अपना चावल बेचने के लिए मजबूर होना, धान बेचना पड़ता है। सब्जियां भी उगाती हो यहाँ पर? बैगन उगाती है, मूली और ये भेड़ी उगाती है। जहाँ होता है हरा सब्जी में जो बनता है वो बनता है, धान बनता है, गेहूँ बनता है। तो ये सब्जियों के दाम कितने मिलते हैं? बैंगन का कितना दाम मिलता है? ये हम लोग तो छोटा किसान है, हम लोग जो बाजार में लेके आते हैं ना, बैगन अब 20 रुपए का मिलता है तो 20 रुपए में मिलता है। 40 रुपए 50 रुपए तो जाएगा। तो देखो हरा सब्जी मंडी में तो दुगने दाम के मिलते हैं, आपको कितने दाम मिलते हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मंडी में अभी 30 रुपए 40 रुपए किलो मिलता है सब्जी। और आपको कितना मिला जब आपने अपनी बेची? आपने बेची नहीं, हमने बनाया नहीं उसको। धान बनाता है, गेहूँ बनाते हैं। अब हरा सब्जी का मतलब बैठा हुआ, बैठे हम इंटरव्यू में देंगे। बैठे ना, बैठो। हाँ, बैठे। बोलिए अब क्या क्या बोलते हैं, बोलिए, हम सब प्रश्न का उत्तर देंगे। बोलिए बोलिए अब क्या कितना हुआ के रखेंगे, चावल कितना हुआ के रखेंगे? ठीक है ना। अंबानी आदमानी को जो जमीन दे दिया 1000 किले, वो सब क्या खाली भिंडी उगाने के लिए आप लोग आया इधर? भिंडी उगाता है, गेहूँ उगाता है, आलू उगाता है। आलू रखा जाता है साल भर, भिंडी रखा जाता है साल भर। हमको तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी नाराजगी जायज है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए लोगों में नाराजगी भी है और कुछ लोग जी मोदी का चैनल है ना दूसरा? हम किसी का कोई चैनल नहीं, आप अपना ये बताइए। सब बेच गया है। बीजेपी का तरह काम करते हैं। यहाँ किसानों की समस्या क्या है वो बताइए। यहाँ किसानों को कोई समस्या नहीं है। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कोई समस्या नहीं। तो जो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, कानून जो मोदी सरकार बनाया उसी को तोड़ने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। पर यहाँ किसानों को समस्या नहीं है, तो फिर ये कानून ठीक है क्या? इंडिया का किसानों को समस्या है। इंडिया के किसानों का, उसी के समर्थन में आप यहाँ पर बैठे? हाँ, उसी के समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। तो देखिए सूर्यास्त तो हो रहा है, लेकिन क्या आंदोलन और मजबूती पकड़ रहा है? अब ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा क्या? क्या किसानों की समस्याएं अब मुख्य धारा में आएंगी? हर राजनीतिक दल को किसानों के लिए भी मैनिफेस्टो बनाने का क्या? ये अभी अपने आप में सवाल हैं। इसमें आपने राजनीतिक पुट भी देखा है, बहुत से टीएमसी के समर्थक भी आपने देखे। कुछ सिर्फ किसानी की बात करने आ रहे हैं, कुछ अपनी ओवरऑल नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ संदीप चौधरी, मैं नंदीग्राम में मौजूद हूँ आज, और आज सबसे बड़ा सवाल कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। कल एक और जगह से कुछ मौजू मुद्दे उठाते हुए आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।